चलिए बच्चों, अब आगे आते हैं फिर से। और अब ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर तैयार होता है। और हेडिंग आप लिखेंगे सबसे पहले, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन सकता है, विच प्रिंसिपल इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्यूल। तो आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था सबसे पहला बच्चों, वो डेलीगेशन के थ्रू कवर हो जाएगा। और सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आपने डायरेक्ट पढ़ा था, तो वो यहाँ पे भी आपको फिर से पढ़ना है, क्योंकि काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो सीनियर मैनेजर 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, वो अपना काम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को देके चले गए कि उसी की जिम्मेदारी है, काम बढ़ा हुआ, रेवेन्यू आया, प्रॉफिट आया, सब उसको बेनिफिट और रिवॉर्ड मिलेगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप अपनी सौंप देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को एज अ सुपीरियर, देन इट इज डेलीगेशन चिल्ड्रन। बट व्हेन यू कॉल योर सबॉर्डिनेट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर टेकिंग देयर राय मशवरा, देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। सो लिखिए यहाँ पे, application of Henry Fayol's principles of general management in organizational structure। और अब ध्यान देने वाली बात एक और है बच्चों, ये जो डेलीगेशन होगा ये फॉर्मल में आ जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन जो होगा वो इनफॉर्मल में आएगा, because there is no set of rule which says that every superior has to compulsorily call and take advice and take or do some decision with their subordinates, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो इसलिए delegation is a formal part and decentralization is informal। अब आप बोलेंगे सर इसमें डिविजनल और फंक्शनल नहीं चलेगा। डिविजनल भी चलेगा, फंक्शनल भी चलेगा। सीईओ है मारुति कार्स के चिल्ड्रन, लेटेस्ट से पेट्रोल डिवीजन, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कुछ टाइम के लिए या कुछ जिम्मेदारियां अपने जॉइंट डायरेक्टर को दे दी हैं। तो अब ये आपको डेलीगेशन नजर आ रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर में। और अगर सीईओ साहब ने मारुति कार्स पेट्रोल डिवीजन में सब सबॉर्डिनेट से पूछा, भाई मार्केट में लोगों का डीजल की प्राइस को देखकर डीजल कार खरीदने का क्या रुझान है, क्या एफर्ट है, देन अगेन ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर में। तो आपको डिविजनल में भी डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा और फंक्शनल में भी मिलेगा। अपना काम सीनियर मैनेजर जूनियर मैनेजर को दे दे जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन। या सीनियर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से डिस्कस करे, भाई काम बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए क्या किया जा सकता है, सब लोग एक राय दें, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल। और ये हेनरी फ्योल के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दोनों प्रिंसिपल्स काम करते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप इसे लिख भी लें जरा, काफी काम की बात है ये, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे और आप फंस जाएंगे क्या बोला जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स formal organization, and here we can say it involves informal organization। समझ में आ गया बच्चों? तो लंच टाइम में एवरीबडी इज गोइंग टू हैव देयर फूड, ये फॉर्मल हो गया, लंच टाइम फिक्स्ड है। बट किसी ने किसी के टिफिन में मुंह मार लिया तो इट इज इनफॉर्मल। बैंक्स लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन बैंक्स में एक लंच टाइम फिक्स होता है, भाई 1:30 से 2, 2:30 लाइकवाइज, और उस समय ये कोई काम नहीं करेंगे चाहे कितना भी बड़ा कस्टमर आ जाए। बट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, आप इन्हें प्राइवेट बैंक नहीं बोल सकते, दे आर स्टिल शेड्यूल्ड बैंक चिल्ड्रन। यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है लंच के लिए, जब भी कम भीड़ हो जाके चुप्पे चाप अपना खाना खा के चले आओ। तो हेयर द रूल इज, जब भी कम भीड़ हो खाना खा सकते हैं आप, इट इज फॉर्मल रूल है। और खाना खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, इट इज इनफॉर्मल बेसिकली। समझ में आ गई बात? इसको झटपट अपडेट करें। आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं चिल्ड्रन, डेलीगेशन in the process of management refers to the handing up or giving up of the authority and responsibility to the subordinate. This is called as which of the following? तो आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इनफॉर्मल,
ऑप्शन बी फॉर्मल, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी कैन बी समटाइम्स फॉर्मल, कैन बी समटाइम्स इनफॉर्मल। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा इट इज फॉर्मल चिल्ड्रन। डिसेंट्रलाइजेशन इट इज इनफॉर्मल। सबने कॉपी कर लिया इसको? शैल आई प्रोसीड फर्दर इफ एवरीबडी हैज कॉपीड दिस चिल्ड्रन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू फर्दर। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है सच सो मच वर्कलोड व्हाट शुड आई डू। तो भाई व्हाट शुड आई डू, अपना काम किसी और को दे दो ताकि तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज में फोकस कर पाओ। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो तुम्हारा सबऑर्डिनेट हैंडल कर ले। बॉस व्हाई डोंट यू गिव सम ऑफ योर वर्क टू योर सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अपना काम देने की बात हो रही है चिल्ड्रन, सिर्फ राय लेने की बात नहीं हो रही, डिसीजन मेकिंग की बात नहीं हो रही है। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। दिस गिविंग अप ऑफ वर्क, मिस्टर खान आप दिल्ली जाएंगे मीटिंग के लिए, मिस्टर बच्चन आप फाइनेंस का काम संभालेंगे, कह रहे हैं ठीक सर, और तीसरा सिर्फ खाली बैठा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम अपना काम किसी को डेलीगेट कर दें चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, सारा काम अपने मत्थे पे ले लेंगे तो प्रैक्टिकली काम कुछ भी ठीक से हो ही नहीं पाएगा। Sir, delegation, not decentralization. सॉरी डेलीगेशन, गलती से डिसेंट्रलाइजेशन निकल गया मुझसे। समझ में आ गई बात? और जब आप सुपीरियर होते हुए सबऑर्डिनेट्स की हेल्प लेंगे कि भाई डिसीजन मेकिंग में हेल्प चाहिए आपकी, मार्केट डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर तो जाएगा नहीं, तो जो मार्केट के लोग हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है जहां पे सुपीरियर अपना जो रूटीन वर्क होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा। और इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देंगे तभी डेलीगेशन होएगा। अगर आपने सिर्फ बोला अच्छा ये काम करो मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, सॉरी टू से यहाँ पे आपने ना उसको अथॉरिटी दी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो ये डेलीगेशन नहीं होगा। डेलीगेशन तभी होगा जब बैंक के मैनेजर 10 दिन की छुट्टी पे अगर जा रहे हैं या 4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, ऑफिस से एब्सेंट हैं, कभी भी वो चाबियां लॉकर की वॉल्ट की असिस्टेंट मैनेजर को देके गए। अगर उनको लग रहा है कि भाई बाहर जो पैसा पड़ा हुआ है ये सफिशिएंट होगा रोजमर्रा के काम के लिए, वॉल्ट की चाबी देने की जरूरत नहीं है, और उनसे बोला कि भाई लॉकर रूम में ही पैसा रख देना शाम को जो बचेगा, और स्ट्रांग रूम की चाबी मान लीजिए नहीं देके गए। किसी किसी बैंक में ऐसा होता है, लॉकर रूम इज डिफरेंट, स्ट्रांग रूम इज डिफरेंट, बड़ी ब्रांचेस जहाँ पे होती हैं, तो वहां पे इन्होंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ही हो सकता है थोड़ा सा, बट डेलीगेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो प्लीज राइट दिस 2 लाइन डेफिनेशन चिल्ड्रन। और हमेशा बात याद रखनी है, नहीं तो एमसीक्यू में फंस जाएंगे। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, आपने महाभारत जरूर देखी होगी, वहां पे कृष्ण जी ने किसका साथ दिया था, अर्जुन का दुर्योधन का बच्चों? Arjun. वेरी गुड। Arjun. तो अर्जुन ने अपनी पूरी जिम्मेदारी, तो टोंगा नहीं बोलेंगे, रथ बोलते हैं उन चीजों को, टोंगा तो सड़क पे चलता है हमारे आपके लिए, वो राजा महाराजों के जमाने में रथ चला करता था। तो सारथी बने थे कृष्ण जी अर्जुन के। तो जब कृष्ण जी सारथी बन गए तो अर्जुन जी ने अपनी पूरी की पूरी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे प्रभु आप बोलेंगे वैसे मैं करूंगा, जिसके ऊपर तीर चलाने को बोलेंगे उसी को चलाऊंगा, जहां आप ले जाएंगे मेरे को मैं उस तरफ लड़ाई करूंगा। तो आप बोल सकते हैं कि दुनिया में पहली बार अर्जुन ने ही डेलीगेशन किया था सो कॉल्ड कृष्ण जी को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एग्जाम्पल लिख के आइएगा, नंबर मिल जाएंगे बढ़िया। क्विकली कॉपी दिस। सो देर आर एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन चिल्ड्रन, मैं आपको बार बार यही बात बता रहा था, अथॉरिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गलती हो गई तो हम आपकी जवाबदेही ही सो कॉल्ड आपसे लेंगे। So if the senior manager gives the keys of the vault in the bank to the junior manager, चाबी देना is authority। कितना पैसा वहां से निकला, दिन भर कितना बिजनेस हुआ, शाम को कितना पैसा रखा गया, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बाई चांस भगवान ना करे बैंक में डकैती पड़ गई, तो अकाउंटेबिलिटी होगी उसी जूनियर मैनेजर की कि तुमने वॉल्ट को क्यों ओपन रखा। कभी कभी बैंक वाले आलसी हो जाते हैं, कहते हैं भाई वॉल्ट का ताला परमानेंटली खुला रहने दो, बट द रूल इज दिस, वहां से आप पैसा निकालिए सवेरे कैश इन हैंड, दिन भर का जो आपको एक्सपेक्टेड है कितना बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और उसके बाद तुरंत वहां ताला लगा दीजिए। बट आलसी इतने होते हैं कि भाई चलो शाम को इकट्ठे एक बार में ही ताला लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर बैंक में डाका पड़ गया तो ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। समझ में आ गई इतनी बात सबको? सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन चिल्ड्रन, जिसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता, अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इन केस ऑफ एनी डैमेज, in case of any loss, that person will be held responsible to cover up the loss, ये अकाउंटेबिलिटी है चिल्ड्रन। और जैसी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो उसका जो बैड इफेक्ट का आउटकम होगा, कंक्लूजन होगा, वो अकाउंटेबिलिटी में चला जाएगा। तो जब तक सब कुछ ठीक है
देयर इज नो नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आपको जिम्मेदारी है आपके डिपार्टमेंट की, प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात है, आपको इंसेंटिव देंगे, तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ तभी आएगी व्हेन एनीथिंग गोज नेगेटिव। बेसिकली जिम्मेदारी आपकी तब नोटिस की जाएगी। तो ये बात समझ में आगे चल रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी अराइजेस ओनली इन केस ऑफ नेगेटिव इवेंट। पॉजिटिव इवेंट्स होंगे तो अकाउंटेबिलिटी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल ऑन दिस? चलन, लॉजिक अंडरस्टूड वेल ऑन दिस? चलिए, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। रिमेनिंग वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो। चलो।